हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति में वर्ग एवं उसके गुणों के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग वह समानांतर चतुर्भुज है जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होती है तथा सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माना कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इस समानांतर चतुर्भुज के यदि सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो इस समानांतर चतुर्भुज को वर्ग कहेंगे। क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर तथा सभी कोण यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को वर्ग कहेंगे। तो क्या बताएं कि जिस समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजा आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उस समानांतर चतुर्भुज को वर्ग कहेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे वर्ग के गुणों के बारे में। तो वर्ग का पहला गुण है कि उसके सभी भुजा आपस में बराबर होती है। क्या होता है कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है तो क्या होगा, इसमें इसके सभी भुजा आपस में बराबर होगा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। सुनाया क्या बताए कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग का दूसरा गुण है कि वर्ग के आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है तो इस वर्ग में आमने सामने की भुजा कौन होगा, ए बी और डी सी, इन दोनों भुजा आपस में समानांतर होगा। ठीक उसी प्रकार बी सी के सामने की भुजा हो गया ए डी, इन दोनों भुजा भी आपस में समानांतर होगा, यानी कि ए बी समानांतर डी सी तथा बी सी समानांतर ए डी। तो क्या बताया अभी हम कि वर्ग के आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर होती है। वर्ग का तीसरा गुण है कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो इस वर्ग के सभी कोण यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ आ गया क्या बताया जो कि वर्ग के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं या वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। वर्ग के चौथा गुण में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लमसमद्वि भाजित करती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी तथा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। समझ में आया क्या होता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लमसमद्वि भाजित करती है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या होगा यहाँ पर, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी तथा और क्या होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। समझाया क्या होता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लमसमद्वि भाजित करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे
वर्ग का पांचवां गुण। तो वर्ग का पांचवां गुण क्या है कि उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इस वर्ग में विकर्ण कौन होगा? ए सी और बी डी। तो इसमें विकर्ण ए सी और बी डी दोनों आपस में बराबर होगा, अर्थात ए सी इज इक्वल टू बी डी। समझाया क्या बताया जो कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के छठा गुण में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वर्ग के आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग उसके संगत विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, इसमें विकर्ण कौन होगा? एक ए सी और एक बी डी। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े कि वर्ग के आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, या ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब विकर्ण बी डी के लिए देखें क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। और क्या हो सकता है? बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। समझाया क्या होता है जो कि वर्ग के आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग उसके संगत विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग के सातवां गुण में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ग के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इस वर्ग में एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी एक ही ओर के अंतःकोण कौन हुआ? कोण ए और कोण बी। तो इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री या दो समकोण। या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझाया क्या होता है कि वर्ग के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है। वर्ग के आठवां गुण में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ग के विकर्ण उसके कोणों को समद्विभाजित करती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इस वर्ग के विकर्ण ए सी कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजित करेगी। ठीक उसी प्रकार विकर्ण बी डी कोण बी तथा कोण डी को समद्विभाजित करेगी। यदि इन कोण का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक उस प्रकार एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा। समझाया क्या होता है जो कि वर्ग के विकर्ण उसके कोणों को समद्विभाजित करती है। वर्ग के 9वां गुण में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वर्ग के सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, इस वर्ग में विकर्ण ए सी और बी डी है, तो हम लोग क्या पढ़ें कि वर्ग के सभी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि
AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। समझाया क्या होता है जो कि वर्ग के सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्ग के 10वां गुण में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वर्ग के विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो बने आमने सामने के त्रिभुज आपस में सर्वांग होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माना कि ABCD एक वर्ग है तो इसके वर्ग के विकर्ण, इसका नाम दे देते हैं पहले ABCD। तो इस वर्ग का विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें बने आमने सामने त्रिभुज कौन हुआ? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज DOA, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा। त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। ठीक इस प्रकार त्रिभुज BOC सर्वांग सम त्रिभुज DOA। समझाया क्या होता है जो कि यदि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो बने आमने सामने के त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। वर्ग के 11वां गुण में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वर्ग के विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माना कि ABCD एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण AC दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी। यानी क्या होगा यहाँ पर कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ACD। समझाया क्या होता है कि वर्ग के विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ज्यामिति में वर्ग एवं उसके गुणों के बारे में। बस आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।